दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 12 से लेकर उसके 21 तक हम पढ़ेंगे। 2 Peter chapter 1 verse 12 to 21। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसके 12 से लेकर 21 तक। उससे जल्दी पढ़ लें। इसलिए यद्यपि तुम्हें ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं तेरे डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिलाकर उभारता रहूँ, क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता के आदर और महिमा पाई, जब तक प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, और हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है यह इस घटना को दृढ़ ठहरा, और तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हें हृदयों में न चमक उठे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से यह बोलते थे। धन्यवाद भाई। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। हम पिछले कुछ समयों से पत्रस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, और हमने पिछले दिनों में हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर की पहचान में बढ़ना क्यों बहुत ही ज़रूरी है। और हमने पिछले बार भी उसी से संबंधित कुछ बातों को हमने देखा था। हमने देखा था कि ऐसा संभव है कि हमारा उद्धार तो हुआ हो परंतु हम निष्फल और निकम्मे हो जाएं। तो ऐसा ना हो, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि मसीह जीवन में प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव मतलब मसीह जीवन में प्रयत्न करना, परिश्रम करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा कार्य हमारे जीवन में आरंभ किया है। प्रभु ने अपनी बड़ी दया में हमारा उद्धार किया है, लेकिन उसके बाद हमारे मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए, फलवंत होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में उपयोगी होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम दिन प्रतिदिन परिश्रम करें। तो ये एक प्रमुख थीम था जो हमने पिछले 2 या 3 अध्ययनों में हमने पहले अध्याय के 1 से लेकर 11 तक देखा था। अब 12वें पद से आगे के पदों को हम पढ़कर उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 12वें पद में ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए जब भी हम किसी कनेक्टिंग वर्ड को, जोड़ने वाले शब्दों को देखते हैं, जब कोई प्रश्न जो सेंटेंस जब आरंभ होता है, एक वाक्य आरंभ होता है, और यदि उसमें इसलिए लिखा हो या अतः लिखा हो, तो हमको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए बताएंगे? सही बोल रहे हैं, बोलिए। सो या देयरफॉर या इसलिए, अतः, तो क्या करना चाहिए जी? उससे पहले के पदों को हमको देखना जरूरी है, क्योंकि वो उसके साथ जोड़कर कही गई बात है।
है ना। हम ऐसे ही तो बात करते समय भी या कुछ पढ़ते समय भी हम ऐसे ही करते हैं ना। जब कोई बात कही जाती है कि इसलिए या फिर इस कारण से, तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस कारण से, किस लिए। तो प्रेरित पतरस जो है वो इस बात को बता रहा, जितनी बातें हमने इसके पहले देखी हैं, उन सारी बातों को बताने के बाद वो कहता है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। 12 से लेकर 15 तक हम एक शब्द को बार बार दोहराते हुए देख सकते हैं। कौन सा शब्द है वो? कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है? सुधि दिलाना या याद दिलाना, स्मरण दिलाना ना। तो यदि आप इस एक पैसेज को देखेंगे, अर्थात 12 से लेकर 15 तक, तो प्रेरित पतरस प्रमुख रूप से एक बात बता रहा है कि मैं तुम्हें कुछ बातों को बार बार याद दिलाना चाहता हूं, स्मरण दिलाना चाहता हूं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रिय भाइयों और बहनों। दो बातें प्रमुख रूप से हम देखने वाले हैं। पहली बात, 12 से लेकर 15 तक ये बता हम एक बड़ी सच्चाई सीख सकते हैं कि आत्मिक सच्चाइयों को या आत्मिक बातों को बार बार याद करना और सुधि दिलाना, स्मरण दिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दो चीजें हैं, 12 से लेकर 15 तक हम इस बात को देखते हैं, आत्मिक सच्चाइयों को बार बार सीखना, याद करना, स्मरण दिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद 16 से लेकर 21 तक हम इस बात को देख सकते हैं कि जो सुसमाचार या जिन सच्चाइयों के बारे में प्रेरित पतरस बता रहा है वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, परंतु परमेश्वर की ओर से दिया गया सत्य वचन है। ठीक है, जो बातें प्रेरित पतरस सिखा रहा है वे मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, परंतु परमेश्वर के ओर से सत्य है जो प्रकट किया गया है। तो इन दो प्रमुख थीम्स को जो है हम देखने वाले हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन जो है उसमें हम एक बात देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बार बार स्मरण दिलाने की बात करता है। मैं चाहूंगा कि कुछ भागों को हम जल्दी से निकालें। सबसे पहले निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 46वां अध्याय और उसका 9वां पद, आइज़ाया 46 वर्स 9। जल्दी पढ़ें। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। प्राचीन काल की बातों को क्या करना है? स्मरण करना है ना। तो परमेश्वर का वचन बार बार अलग अलग भागों में इस बात को बताता है कि स्मरण करना बहुत ही जरूरी। प्राचीन काल की बातों को स्मरण करो। फिर एक और भाग निकाल लीजिए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6वां अध्याय 12वां पद। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई यहोवा को भूल जाए तो तुझे दासत्व की तरह अर्थात मिस्र देश से निकाल आया। ऐसा ना हो कि तू भूल जाए। तो भूलने की संभावनाएं हैं, इसलिए परमेश्वर बार बार, प्रभु अपने वचन में बार बार स्मरण दिलाते हैं कि याद रखना। ठीक है, एक भाग निकाल लीजिए, यूहन्ना 14 का 26, जॉन 14:26। जल्दी से निकालें। जितने भी रेफरेंसेस बता रहे हैं वो एक व्यक्ति एक ही बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी जितने लोग हैं सभी लोग एक एक रेफरेंस पढ़ते जाएंगे। यूहन्ना 14 का 26, जल्दी पढ़ें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वहाँ तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है सब तुम्हें स्मरण कराएगा, सिखाएगा और स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा की सेवकाई का एक बहुत महत्वपूर्ण एक भाग है, क्या करना है? पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें स्मरण दिलाता है।
देखिए, जब हम परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ते हैं ना, उसे कंठस्थ करते हैं, जब किसी परिस्थिति में हम आते हैं तो उस समय पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा क्या करते हैं, हमें स्मरण दिलाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि देखो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये किसका काम है? पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर का वचन स्मरण करने को, बार बार सुधि दिलाने को बहुत अधिक महत्व देता है। लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 19वें पद में आप सिर्फ रेफरेंस लिख लीजिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज को स्थापित किया, और वहां पर क्या करते हैं, क्या कहते हैं वो, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। देखिए, हम हर रविवार को एक साथ मिलकर हमारे प्रभु को स्मरण करते हैं, और ये वो जो मेज रख कर हम जब रोटी में से शामिल होते हैं और दाखरस में से शामिल होते हैं, तो वो क्या है? वो एक स्मरण चिन्ह है। वो स्मरण करते हैं, हम बार बार स्मरण करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पतरस से बातचीत करते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह पतरस से बातचीत करते हुए क्या कहते हैं मालूम है? 18 और 19 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 21 का 18 और 19 जल्दी पढ़ें। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू न चाहेगा वहां तू ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक बात कही थी। क्या कही थी? अभी जब तक तू जवान है तो अपने हिसाब से तू जहां जाना चाहता है वो तू जाएगा, लेकिन एक समय आएगा जब तू क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा। तब तू जहां नहीं जाना चाहता वहां पर लोग तुझे बांधकर ले जाएंगे। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक हिंट दिया था, या एक इशारा दिया था कि उसकी मृत्यु कैसे होने वाली है, उसको मार डाला जाएगा। इसके विषय में एक प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक हिंट दिया था, एक इशारा दिया था। और जब पतरस इस पत्री को लिख रहा है, आगे जाकर वो कहता है 14वें पद में, मैं ये जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पतरस जब इस बात को लिख रहा होगा उस समय पर शायद कुछ उसको इस तरह से हिंट मिला होगा कि अब समय ज्यादा नहीं रहा है। हो सकता है उसे अरेस्ट करने की बात कही जा रही हो। जो भी है, उसे इतना समझ में आ गया कि अब ज्यादा समय नहीं है, और वो कहता है जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। तो प्रभु ने उस बात को उस पर प्रकट किया है। और जब उसे ये मालूम पड़ जाता है कि अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है। और न सिर्फ स्मरण दिला रहा है, वो कहता है 13वें पद में, मैं ये अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में हूं तब तक तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहूं, है ना। और उसके बाद 15वें पद में कहता है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। देखिए, रिमाइंड करना बहुत जरूरी है, याद दिलाना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, और बार बार याद दिलाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतरस कहता है कि मेरे जाने के बाद भी तुम्हें ये बातें बार बार याद आए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अब जबकि मैं जीवित हूं, मैं तुम्हें बार बार स्मरण दिला रहा हूं। परमेश्वर अपने वचन में बार बार इस बात को बताते हैं कि हमें स्मरण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को बार बार दोहराया। परमेश्वर अपनी वाचाओं को दोहराते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी, परमेश्वर ने उसे बार बार दोहराया। परमेश्वर ने उसे कंफर्म किया, परमेश्वर ने उसे और आगे की पीढ़ियों को भी परमेश्वर ने उस बात को स्मरण दिलाया। परमेश्वर ने जो कुछ उनके लिए किया उस बात को परमेश्वर ने बार बार उनको स्मरण दिलाया। आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वें अध्याय को यदि आप देखेंगे तो वहां पर मूसा स्मरण दिला रहा है। क्या स्मरण दिला रहा है? बता रहा है कि एक समय था जब तुम मिस्र में से निकल कर आए, उसके बाद तुमने लाल समुद्र को पार किया, फिरौन की सेना तुम्हारे पीछे थी, और परमेश्वर ने जो है लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित कर दिया, तुम उसमें से निकले। लेकिन तुम जो उसके बाद तुम निकल कर तुम बाहर आए, तुम 40 वर्ष तक जो रेगिस्तान में थे, उस रेगिस्तान में तुम्हारा व्यवहार कैसा था, बहुत सारी बातें उनको क्या कर रहा है मूसा? स्मरण दिला रहा। क्यों ये स्मरण दिला रहे हैं? क्योंकि हम
भूल जाते हैं। हमें भूलने की आदत है। हम दो चीजें भूल जाते हैं। पहली बात तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या कुछ किया है, इस बात को हम भूल जाते हैं। और दूसरी बात, हम परमेश्वर की चेतावनियों को भी कई बार भूल जाते हैं। ये दो चीजें हैं जिसे हम भूल जाते हैं। परमेश्वर की आशीषों को भूल जाते हैं और परमेश्वर की चेतावनियों को भी हम भूल जाते हैं। इसलिए चूंकि हम भूलने के आदी हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन बार 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 हमें स्मरण दिलाता है। एक भाग मैं चाहता हूं कि हम निकाल लें जल्दी से, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों 10वां अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ लें। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कुतुबों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो उस दिल को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह करें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्या किया करो? एक दूसरे को समझाते रहना, स्मरण दिलाते रहना, सुधि दिलाते रहना, रिमाइंड करते रहना, एनकरेज करते रहना। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि मसीह जीवन जो है वो, उसमें ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हम नई नई चीजें ही सीख रहे हैं, है ना। वचन में जो बातें लिखी गई हैं उन्हीं बातों को बार बार परमेश्वर हमें स्मरण दिलाते हैं, है ना। तो इसलिए जब हम वचन को पढ़ते हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो बहुत प्रायोगिक है, व्यावहारिक है। रोज जब आप क्वाइट टाइम करते हैं, ध्यान मनन करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बुनियादी चीज है जिससे आप चूक रहे हैं। रोज परमेश्वर के साथ ये जो समय व्यतीत करते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के वचन को लेकर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई नई रोमांचक जानकारी मिले। आप समझ रहे हैं इस बात को? अनेक बार ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर का वचन आपको कोई बात बार बार क्या करे? स्मरण दिलाए। कई बार पढ़ चुके हैं, फिर से उस बात को पढ़ रहे हैं। तब क्या होना चाहिए हमारा रवैया? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो मैं जानता हूं। हमारा रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो ये सब जानता हूं, परंतु हमारा हमारा मनोभाव ये होना चाहिए कि परमेश्वर ने एक और बार मुझे इस बात को स्मरण दिलाया है, सुधि दिलाई है, तो इसलिए मुझे और अधिक इस पर गौर करना चाहिए। हो सकता है कोई बहुत ही साधारण बात हो, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिला रहा है, इसलिए हमें उसे हल्के रीति से नहीं लेना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम स्मरण करने वाली इस सच्चाई को हम बहुत महत्व दें। पौलुस कहता है, पतरस कहता है कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय निकट है। वो उस बात को पढ़ेंगे, उसके 14वें पद को पढ़ेंगे कोई। क्योंकि यह जानता हूँ कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। इसलिए मैं ये ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। धन्यवाद। पतरस कहता है कि मेरा समय ज्यादा अब बचा नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। पतरस को यह बताया गया था कि उसका समय ज्यादा शेष नहीं है। हमें इतना मालूम है कि हमारा जीवन छोटा सा है और हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होगी। हम में से किसी को, यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति को मालूम है कि हमारा मृत्यु का दिन कब है? नहीं मालूम ना? हम में से किसी को मालूम है? हम में से किसी को नहीं मालूम कि हम किस दिन मरने वाले हैं, लेकिन वो निश्चित है और वो दिन निश्चित है और हम नहीं जानते कि वो कब आने वाला है। हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, उस दिन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी जो है, हमारे दिन गिने गए हैं। और जब पतरस कहता है कि मैं, इसलिए कि मेरा समय निकट है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुछ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 12, 13, 14, 15, 12, 13 और 15 में वो बार बार इस बात को कहता है कि मैं तुम्हें सुधि दिला रहा हूं।
सुधि दिलाने के लिए सर्वदा तैयार हूं। मैं सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूंगा। मैं यत्न करूंगा कि तुम इन बातों को मेरे जाने के बाद भी याद रखो। हमारे छोटे से जीवन के प्रति हमारा मनोभाव क्या है, हम क्या करते हैं, किस तरह से अपने अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये इस बात को बताएगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या है जीवन में, हमारे प्रायोरिटीज क्या है। कई बार लोग जो हैं, एक मुझे नहीं मालूम आपने इस शब्द को सुना है कि नहीं, बकेट लिस्ट बोलते हैं। बकेट लिस्ट सुना आपने? अपने से कितने लोगों ने नहीं सुना है बता दीजिए, हाथ उठाइए। बकेट लिस्ट किसने नहीं सुना है? ठीक है, बकेट लिस्ट नहीं सुना है, ओके। बकेट लिस्ट का मतलब ये होता है कि मैं अपने जीते जी इन चीजों को करना चाहता हूं। तो कई लोग कहते हैं कि मेरे जीवन का जो बकेट लिस्ट है उसमें मैं जो है फलाने स्थान पर जाना चाहता हूँ, है ना, और फलाने काम को करना चाहता हूँ, इस काम को करना चाहता हूँ, मैं घुड़सवारी करना चाहता हूँ। एक बार मेरी इच्छा है कि मैं पैरा पैरा क्या बोलते हैं, पैराशूट से जो है जंप करूं, और मैं चाहता हूं कि फलाने उस स्थान पर जाके घूमना चाहता हूं। तो इस तरह से लोग अपने जीवन के बकेट लिस्ट बनाते हैं, है ना। लेकिन पतरस क्या कर रहा है? पतरस कह रहा है कि मेरे इस छोटे से जीवन में मैं किस किस बात के लिए प्रयत्न कर रहा हूं? मैं इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद भी जो मेरे सुनने वाले हैं, जो मेरे प्रभाव के क्षेत्र में हैं, वे हमेशा कुछ बातों को याद रखें। क्या हमने अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य बनाया है? क्या आपने बनाया? क्या करना चाहते हैं जीते जी? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे ना, तो ये बात बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखेगी, मायने नहीं रखेगी कि आप कौन से स्थान पर गए घूमने के लिए, आपने क्या किया, है ना, या फिर आपने आपने जीवन में इस सांसारिक रूप से क्या कुछ हासिल किया। इन सारी बातों का जो मूल्य रहेगा वो क्या रहेगा मालूम है? जीरो रहेगा, कुछ नहीं रहेगा इसका मूल्य। अंततः परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होंगे तो यही मूल्य रखेगा कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया और हासिल किया। हम सुन रहे थे कुछ समय पहले, पिछले अध्ययन के पहले, उसके पहले अध्ययन में भाई बहन जी भी हमको स्मरण दिला रहे थे कि हम इस संसार की चीजों के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, उसके लिए बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आत्मिक चीजों के लिए करने की बारी आती है तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत पीछे रहते हैं। पतरस कहता है कि ये है जिसके लिए मैंने अपने जीवन को झोंक कर रखा है। देखिए, यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होगा ना, तो हम जीवन में हमको कहाँ जाना है इसके विषय में हमको कुछ आइडिया नहीं रहेगा, हम बस कुछ भी करते रहेंगे। और जरा सोच कर देखिए, दिन सुबह हम उठते हैं, सुबह उठने से रात के सोने के समय के बीच में समय कितने जल्दी निकलता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता? बहुत जल्दी समय निकल जाता है। एक एक दिन जो गुजरता जा रहा है ना, ये खत्म हो गया, अब वो वापस लौट कर नहीं आने वाला। और हमारे पास अवसर कम होते जा रहे हैं। पतरस इस बात को हमें स्मरण दिला रहा है कि हम अपने जीवन को जरा टटोलें, जांचें कि हम किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, किन बातों के लिए हमने अपने जीवन को लगा रखा है, क्या बातें हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो क्या होगा मालूम है? समय तो निकल जाएगा और बहुत जल्दी वो समय आ जाएगा जब जब हमें इस संसार से जाने का समय हो जाएगा। हम में से अधिकांश लोगों के मन में इस तरह का एक विचार रहता है कि हम बूढ़े बूढ़े होकर मरेंगे, है कि नहीं? सही है कि नहीं? हम सबके अंदर प्राय ये विचार रहता है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे। लेकिन हमने पिछले 2 सालों के अंदर देखा है कि कितने सारे जवान लोग इस संसार से चले गए, जवान बच्चे लोग भी चले गए। हम ये अनुमान लगा कर ना बैठे, हम ऐसे ही एज्यूम ना कर लें कि हमारे पास बहुत समय बचा हुआ है, नहीं है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम आत्मिक लक्ष्य बनाएं अपने जीवन के लिए, आत्मिक लक्ष्य बनाएं।
मैं एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य भी बनाना जरूरी है, शॉर्ट टर्म भी बनाना जरूरी है कि मैं अपने आत्मिक जीवन में मैं क्या करना चाहता हूं। मैं अपने आप को आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए तैयार किस तरह से करूंगा, मैं प्रभु के लिए क्या हासिल करना चाहता हूं। लिखना जरूरी है। यदि आप लिखेंगे तो उसके ऊपर आप परिश्रम करेंगे। यदि आपके मन में ये स्पष्ट रहेगा कि मुझे क्या करना है, तो ही हम उसके उसके उस दिशा में हम काम करेंगे। नहीं तो दिन सुबह उठेंगे, उसके बाद रात को सो जाएंगे, इसके बीच का समय कैसा चला गया हमको मालूम भी नहीं होगा। तो पहली सच्चाई जो हमें याद रखनी है वो ये है, प्रेरित पतरस कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें सुधि दिलाने के लिए प्रयत्न करता रहूंगा। छोटा सा जीवन है और इस छोटे से जीवन में पतरस ने अपने जीवन को सही चीजों के लिए, उचित बातों के लिए, महत्वपूर्ण बातों के लिए उसने अपने जीवन को झोंक रखा था। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी ऐसा ही कर सकें। 15वें पद में जो कहता है उसे थोड़ा देखकर हम आगे बढ़ेंगे। 15वें पद में वो कहता है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। कई बार अनेक लोग सिर्फ अपने जीवन काल के बारे में सोचते हैं कि मेरे जीवन काल में सब ठीक रहे, बढ़िया रहे, उसके बाद क्या होता मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। परंतु एक आत्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति जो है, जिसने अपने जीवन को अनंतता के संदर्भ में देखना सीखा है, वो हमेशा इस बात के लिए प्रयत्न करेगा कि मेरे जाने के बाद भी मैंने जो कार्य किया है वो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जो कुछ किया है वो खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में इस तरह से कहा, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल नहीं, और तुम्हारा फल हाँ नहीं, और तुम्हारा फल जी बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे। देखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा जीवन जो है ना, उसमें हम जिन बातों के लिए अपने आप को दे रहे हैं, वो इस बात को निर्धारित करेगा कि हमारा जो फल है वो बना रहने वाला होगा कि नहीं। अनेक लोग इवन सेवकाई की जब बात करते हैं, प्रभु की सेवा की बात आती है, आत्मिक चीजों की बात आती है, उसमें भी अनेक लोग बहुत एक्टिव हैं कि नहीं, बहुत बिजी हैं, बहुत एक्टिव हैं। लेकिन बहुत कम लोग इस बात के बारे में सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं परिश्रम, वो परमेश्वर की दृष्टि में बना रहने वाला एक परिश्रम है कि नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अनंतता में बने रहने वाले फलों के लिए परिश्रम कर सकें। पतरस कहता है, मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा यत्न करूंगा। आगे फिर हम 16 से लेकर 21 के उस भाग को देखेंगे। उसमें वो 16वें पद में कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। अच्छा, मुझे बताइए कि ये पतरस किस विषय के बारे में बात कर रहा है, कौन सी घटना के बारे में बता रहा है? जिसने अभी तक नहीं बताया वो बताएंगे। पतरस एक घटना के बारे में बता रहा है ना, सही है कि नहीं? कौन सी घटना के बारे में बता रहे? जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बताएंगे जी।
प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। एक पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह गए और उस रूपांतरण के समय प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ शिष्य थे। कौन थे? अब जिसने जवाब नहीं दिया वो बताएंगे कौन कौन थे। 3 थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक आधा जवाब मिल गया। 3 शिष्य थे। कौन कौन थे? यूहन्ना, पतरस, बिल्कुल सही बोला आपने। यूहन्ना, पतरस और याकूब। पतरस, याकूब और यूहन्ना, 3 शिष्य थे। उस भाग को निकाल लीजिए, यूहन्ना 17वां अध्याय और उसके 1 से लेकर 5 तक। यूहन्ना 17, 1 से लेकर 5। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें बात की हे पिता, वो घड़ी आ चुकी है, पहुंची है, अपने पुत्र की प्राणों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है वो सबको जीवन दे। आनंद जीवन यह है कि मैं कुछ एकमात्र सत्य परमेश्वर को और यीशु मसीह को तुम्हें देता है। जान जो कार्य तुमने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। अब ये किताब तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जगत की सारी सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। या प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पहले प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने पुत्र की महिमा कर, है ना। और वहां से जो है जवाब आता है, सॉरी, 4 पद में लिखा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा किया। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रभु यीशु मसीह इस महायाज की प्रार्थना में बता रहे हैं कि मेरी महिमा कर। पिता से कहते हैं कि महिमा कर। लेकिन हम उस रूपांतर के उस अनुभव में, वाला कौन सा रेफरेंस है आपको याद है? या निकाल लेंगे। मत्ती 17 उसके दूसरे पद को पढ़ लें और उसके बाद फिर चौथे पद से लेकर 6वें पद तक पढ़ लें। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। तो बोल ही रहा था कि उजले बादल ने ये छा लिया और उस बादल में से ये सब देख रहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। देखिए, ये वो घटना है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और ये 3 शिष्य उसको उस रूपांतरण के उस महिमा को देखते हैं। और लिखा है कि उसका मुंह सूर्य के समान चमक रहा था और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और पतरस और याकूब और यूहन्ना इसके गवाह हैं। इसलिए पतरस इस बात को यहां पर कह रहा है। उस भाग को वापस आ जाए, उसमें वो कहता है कि 17वें पद में, पहला अध्याय उसके 17वें पद में, जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। हमने यूहन्ना 17 में इस बात को देखा था। प्रभु यीशु मसीह पिता से कहते हैं कि मेरी महिमा कर, है ना।
तो आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्रूस पर होती है, और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह महिमा में अपने पिता के पास वापस ले लिए गए। लेकिन यहां पर ये जो रूपांतरण हो रहा है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा की एक झलक जो है पतरस, याकूब और यूहन्ना ने पाई थी। और हम वहां पढ़ते हैं कि लिखा है, परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। पतरस इस बात को बता रहा है कि हम चश्मदीद गवाह हैं, वी आर आई विटनेसेस। इसलिए वो कह रहा है 16वें पद में, जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। पतरस इस बात को बता रहा है कि मैं तुम्हें इन बातों को जब स्मरण दिला रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं, तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया है, तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि ये मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों की कल्पना से गढ़ी हुई कहानियां नहीं है। यहां पर जितने लोगों ने विशेषकर कुछ समय पहले प्रभु को जाना है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं आपको विशेषकर स्मरण दिलाना चाहता हूं कि मसीही विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, उद्धार, अनंत जीवन, ये सब मनुष्य की कल्पना की कहानियां नहीं है। पतरस इस बात को स्मरण दिला रहा उनको कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। क्यों ऐसा कहा गया है? अंग्रेजी में जो है लिखा है, जरा उसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे, कैसा लिखा है? वर्स 16, क्लेवरली इन्वेंटेड स्टोरीज, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां। देखिए, इस संसार में बहुत सारे धार्मिकता की बातें हैं, आत्मिकता की बातें कहने वाले अनेक लोग हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, दार्शनिकता की बातें हैं, परंतु वे सब जो है मनुष्य की चतुराई से गढ़ी हुई क्या है? कहानियां हैं। दे आर मिथ्स। इसलिए उसको क्या कहा जाता है मालूम है? अंग्रेजी में एक शब्द है माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब जो गढ़ी हुई कहानियां है, वो कथाएं हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह की बात कोई कहानी नहीं है, वो कोई कथा नहीं है, परंतु वो क्या है? वो इतिहास है, वो सत्य है, वो वास्तव में घटी हुई घटनाएं हैं। पतरस इस बात को बता रहा है कि ये जो बातें बता रहा हूं मैं और मेरे साथ कुछ और लोग, हम क्या थे? इसके चश्मदीद गवाह थे। और इसलिए परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, विश्वसनीय है। वो कहता है, हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। अब इन शिष्यों के बारे में कुछ देर हम सोचें कि ये कैसे लोग थे। इनके बारे में आगे जाकर प्रेरितों के काम में हमने इस बात को देखा था। लोगों ने उनके बारे में क्या कहा कि ये लोग यहां पर भी आ गए हैं जिन्होंने क्या कर दिया है? संसार को उलट पुलट कर दिया है। क्या आपको ये लगता है कि ये लोग जब निकले थे यीशु मसीह के पीछे तो संसार को उलट पुलट करने के लिए निकले थे क्या? नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे, प्रभु के ऊपर विश्वास किया, उनकी मृत्यु को अपनी आंखों से देखा, उसके बाद पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, सामर्थ पाई। ये लोग जो एक समय डरपोक थे, जो डरते थे, वे सब बहुत निडर होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने लगे। वही पतरस जो एक समय पर डर गया था और कहने लगा कि मैं तो जानता नहीं, वह अब क्या कहता है? हम उसके गवाह हैं, हम इन बातों के गवाह हैं। प्रभु यीशु मसीह के चश्मदीद गवाह हैं ये लोग, इन्होंने यीशु मसीह को देखा। इसलिए यूहन्ना अपनी पत्री में भी कहता है, हमने उसे देखा, हमने उसे छुआ, वरन हमने उसे ध्यान से देखा। पहला यूहन्ना पहले अध्याय में उस बात को देखते हैं। ये जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहे हैं, इनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। ये लोग ऐसे लोग नहीं थे जो बहुत कुछ सोच समझ कर इन्होंने कुछ सोचा था कि हम ऐसा कर देंगे। नहीं, ये लोग बहुत साधारण लोग थे। इनमें से अधिकांश लोग मछुआरे लोग थे, परंतु ये क्या कर रहे हैं?
इनके जीवन में जो हुआ उसकी ये लोग क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं। बस उतना ही कर रहे हैं वे लोग। हमने देखा, हमने यीशु मसीह की महिमा को देखा, हमने यीशु मसीह को क्रूस पर मारे जाते हुए देखा, उसको मार डाला गया, वो वास्तव में मर गया, उसके बाद उसके शव को जो है कब्र में रखा गया, तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। हम इसके क्या हैं? गवाह हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के इन शिष्यों का जो बदला हुआ जो जीवन है, और उन्होंने इसके लिए अपनी जान को दे दिया, ये इस बात का प्रमाण है कि ये झूठ नहीं बोल रहे। क्योंकि लोग झूठ किस लिए बोलते हैं मालूम है? यदि उनको उससे कुछ फायदा हो रहा हो तो झूठ बोले, या कुछ किसी दंड से बचने के लिए, या किसी परेशानी से बचने के लिए लोग कई बार झूठ बोल देते हैं। ये झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर झूठ बोल रहे हैं तो कब तक झूठ बोलते रहेंगे? सही है कि नहीं? इनमें से अधिकांश लोगों को क्या कर दिया गया? मार डाला गया। और सिर्फ 12 शिष्य ही नहीं, ये प्रेरित ही नहीं, मसीही इतिहास में अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, माने प्राण दे दिए। उन्होंने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे बजाय कि इस विश्वास को त्यागने की। पोलीकार्प नाम का एक व्यक्ति था, बताया जाता है कि प्रेरित यूहन्ना के द्वारा वो प्रभु में आया, और जो है वो एक तरह से उसके द्वारा डिसाइपल किया गया था। और पोलीकार्प के बारे में बताया जाता है कि वो उसे जो है करीब वो 85 साल या 90 साल का कुछ रहा होगा उस समय, उस बुढ़ापे के उस समय में उससे कहा गया कि तू इस विश्वास से इनकार कर दे, नहीं तो तुझे जला देंगे, जिंदा जला देंगे। उसने कहा कि जिस प्रभु ने मुझे इतने सालों तक चलाया, जिस पर मैंने विश्वास किया, जिसने अभी तक मुझे संभाला, क्या मैं उसे इस बुढ़ापे के समय में उसका इनकार कर सकता हूं? उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हें आग से जलाया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा उसे। उसने कहा कि ये आग जो है, ये तो थोड़ी देर तक मेरे शरीर को जलाएगी, लेकिन एक आग आने वाली है जो अनंत काल तक जलती रहेगी। एक आग है जो अनंत काल तक जलती रहेगी, जिसके बारे में तुम्हें डरना चाहिए। परमेश्वर है, उससे डरना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि उसको जला दिया गया। अनगिनत लोगों को हम इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को जो है शहीद कर दिया गया, उनको सताया गया। हम कई बार थोड़े सा जो है ये सताव हो जाता, कुछ विरोध होता है तो हम उसे बहुत बड़े एक चीज के रूप में देखते हैं। लेकिन आप जानते हैं, रोमी सरकार के समय पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को ह्यूमन टॉर्चेस के रूप में लेकर चला गया, उनको जिंदा जलाकर उसके द्वारा रोशनी की गई। भूखे जंगली जानवरों के सामने उनको डाल दिया गया। उनको जो है जानवरों के चमड़ी के अंदर उनको बांध कर उनको धूप में डाल दिया गया, और वो धीरे धीरे करके सिकुड़ के जो है वो तिल तिल करके मर गए, आरे से चीर दिए गए, बहुत भयानक यातनाएं देकर मार डाला। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, इन लोगों ने विश्वास को त्यागने के बजाय मर जाना पसंद किया। क्यों? इसलिए क्योंकि ये विश्वास जो है सत्य पर है, ये मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित नहीं है। मैं क्यों इन बातों को बार बार स्मरण दिला रहा हूं? पतरस जिस तरह से स्मरण दिला रहा है, मैं आपको भी स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस विश्वास को छोड़ना नहीं, इस विश्वास को त्यागना नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया। इतना बड़ा उद्धार हमें दिया गया। कई बार संसार के प्रलोभन, संसार के लोग और जो हमारे आसपास है उन सब का दबाव, ये सब हमें कई बार प्रेरित कर सकता है। शैतान हमें भरमा सकता है इस बात को कहने के लिए, सोचने के लिए कि अरे ये सब व्यर्थ है। कभी भी उस विचार को एंटरटेन नहीं करना। इस बात को याद रखिए कि गढ़ी हुई कहानियां नहीं है। दीज आर नॉट क्लेवरली इन्वेंटेड स्टोरीज। वो कहता है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और हमने वाणी सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं,
तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमने सुना, हमने देखा इस बात को, हमने उसके बदले हुए रूप को देखा था। उसके बाद 19वें पद से वो कहता है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो वचन दिया गया था वो इस घटना से क्या हुआ? दृढ़ ठहरा। मतलब वो कहना चाहता है कि भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से ही बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी, वे सब क्या हो गई? पूरी हुई, प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बात भी जो कही गई थी वो सब पूरी हुई। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमके। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अनेक भविष्यवाणियां जो हैं, भविष्यवाणियां की गई जो सटीक तरीके से पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेकर उनके मृत्यु, उनके पुनरुत्थान और उनके स्वर्ग में उठाए जाने, उनके आने, उनके वापस पुनः आगमन के विषय में भी भविष्यवाणियां की गई हैं। ये सारी भविष्यवाणियां प्रभु के आगमन का की जो बात है भविष्यवाणी, वो पूरा होना भी शेष है, लेकिन उसके पहले की जितनी बातें वो बिल्कुल सटीक रूप से पूरी हुई हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन की जो सच्चाइयां हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, इसको हम हल्की रीति से नहीं ले सकते हैं। पर प्रभु ने कहा कि मैं आऊंगा तो निश्चित रूप से होने वाली एक घटना ऐसा होगा। पिछले दिनों भी हम पारिवारिक प्रार्थना में मैं बच्चों के साथ शेयर कर रहा था, बंसी केरला में थी, कि प्रभु का आगमन होगा। ये जो है कोई इमेजिनेशन नहीं मनुष्य के। एक दिन ऐसा होने वाला है कि जब प्रभु का आगमन होगा और हम उठा लिए जाएंगे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया वे अचानक उठा लिए जाएंगे। ये कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। उस समय संसार के लोग सोच रहे होंगे कि अरे क्या हो गया, कुछ अजीब सी घटना हुई, हम ये सब घर खाली करके चले जाएंगे, है ना। विश्वासियों के घर खाली हो जाएंगे। आसपास के लोग सोचेंगे क्या हम कहाँ चले गए, हो सकता है कुछ सरकार आकर ले ले, हमको कोई मतलब है क्या। इसलिए जो है संसार की जो चीजें हैं वो सब नश्वर हैं। इस बात को याद रखते हुए इटर्नल चीजों के लिए अपने आप को देना बहुत ही जरूरी है। प्रभु का वचन सच्चा है, भविष्यवाणियां सच्ची हैं। ये मनुष्य के विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। उसको 20वें पद में वो कहता है, पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के मन से निकले हुए विचार नहीं है। परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा रचा गया है। इस बात को हम 2 तीमुथियुस में पढ़ते हैं 3 अध्याय में। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है। करीब 40 लोगों के द्वारा लिखी गई ये जो 66 बुक्स जो हैं, करीब 1600 वर्षों के अंतराल में लिखी गई, लेकिन कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। परमेश्वर ने अलग अलग समयों में अलग अलग तरह के लोगों को परमेश्वर ने उपयोग में लिया, उन्हें इस सच्चाई को बताने के लिए, परमेश्वर के मन की बातों को दिखाने के लिए। और इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये मनुष्य के मन से निकली हुई बातें नहीं है। इसलिए कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। ऐसा नहीं सोचा कि अरे हम ऐसा लिख देते हैं और वो परमेश्वर के वचन का भाग हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सुपरिंटेंड किया, परमेश्वर ने नियंत्रित किया इन सारी चीजों को, ताकि जो लोग लिख रहे थे वो उन्हीं बातों को लिख रहे थे जो परमेश्वर का आत्मा चाहता था। इसलिए हम बाइबल के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से कर सकते हैं बाइबल के ऊपर विश्वास, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य वचन है। और वो कहता है ये तुम अच्छा करते हो, 19वें पद में लिखा, तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। अंग्रेजी में कैसे लिखा है उसमें जरा पढ़ेंगे। And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it. You will do well to pay attention to it. परमेश्वर के वचन को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इसको
हल्के से मत लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अच्छा करोगे, यह है उसका सेंस। परमेश्वर के वचन को यदि तुम ध्यान से पढ़ोगे, उसको ध्यान दोगे, ध्यान से उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करोगे, तो क्या करोगे? ये तुम्हारे लिए भला होगा। फिर क्या लिखा मालूम है? क्योंकि वो क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है? एक दिए के समान है, अंधियारे स्थान में जो चमक रहा है, प्रकाश देता है। हम एक अंधेरे से भरे हुए संसार में जी रहे हैं, जिसमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां क्या है? हमारे लिए एक दिया के समान है, दिए के समान है। लेकिन एक दिन आने वाला है जब क्या होगा? पौ फट जाएगी या फिर सुबह होगी और भोर का तारा जो है वो चमकेगा। कौन है वो? हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन जब तक वो समय नहीं होता है, तब तक क्या करना है हमको? इस वचन की भविष्यवाणियों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। पे मोर अटेंशन। एक भाग में इब्रानियों की पत्री में इब्रानियों का लेखक कहता है कि पे मोर क्लोज अटेंशन टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी हर्ड। तुमने जो बातें सुनी है उन्हें और भी ध्यान दो, उसको हल्के से मत लो। प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को याद रखें कि मसीही विश्वास परमेश्वर के सत्य वचन के ऊपर आधारित है, ये मनुष्य के मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित नहीं है। इसलिए अपने इस मसीह जीवन में और भी अधिक अलर्ट रहने के लिए, और भी परिश्रम करने के लिए, यत्न करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हम स्मरण दिलाते रहें एक दूसरे को। कैसे स्मरण दिलाएंगे मालूम है? एक तरीका क्या मालूम? लिखना। और इसलिए हम मसीह मंडली में एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि हम क्या करें? लिखें। जब मैसेज लिया जाता है, सिखाया जाता है, तो हम क्या करना है? हमें लिखना है। लिखने से क्या होता है? हमें बार और भी आगे जाकर स्मरण करने के लिए सहायक होता है। आपको सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इस कार्य को करें, लिखें। सिर्फ नोट्स यहां पर लिखना नहीं है, परंतु जब हम प्रभु हमें कुछ सिखाता है तो उसे भी लिखें। यदि परमेश्वर ने किसी बात को आपको स्मरण दिलाया है, आपसे बातें की हैं, तो अच्छा होगा यदि हम उसे लिख कर कहीं पर ऐसे रख दें जहां पर हमको बार बार वो याद आता रहे। लिखें। और क्या कर सकते हैं स्मरण दिलाने के लिए? और क्या कर सकते हैं बताएंगे? आप क्या करते हैं जी? और क्या करते हैं आप लोग स्मरण रखने के लिए? याद करते हैं, मेमोराइज करना। मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को मेमोराइज कीजिए, कंठस्थ कीजिए, क्योंकि ऐसा एक समय आ सकता है जब आपके पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में उपलब्ध ना हो, ये बाइबल हाथ में ना हो। क्या करोगे उस समय पर? इसलिए परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने मन में रखना बहुत ही जरूरी है। और तीसरी बात, हमें एक दूसरे को स्मरण दिलाने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम स्मरण रखें, याद रखें। और दूसरी बात हमने क्या देखी थी? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर का सत्य वचन, उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये सब कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, परंतु परमेश्वर का सत्य वचन है जिस पर हम संपूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।